वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रेंड को स्टडी करने के लिए हम दो तरह से इसे स्टडी करते हैं। एक अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ़्ट से राइट इन द पीरियड, और दूसरा होता है डाउन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा ट्रेंड शो करती है जब हम लेफ़्ट से राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं। तो लेफ़्ट से राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इंक्रीज होगी। इसकी भी कुछ रीजंस हैं और उनमें से कुछ रीजंस ये हैं। तो पहली वजह जो इसकी सामने आती है वो है जी, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। दूसरी रीज़न ये होती है कि एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होती है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अगर आप लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे हो तो आपको एक एलिमेंट नज़र आएगा सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में मौजूद होती है। अगर आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में तो आपको एक ग्रुप नज़र आएगा हैलोजेंस। हैलोजेंस में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो हैलोजेंस होते हैं ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ शो करते हैं। इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होगा कि हम आइडियल गैसेस जो हैं उनको क्यों नहीं डिस्कस कर रहे। तो बच्चों, हमने एक कंडीशन पढ़ी है इसकी डेफिनेशन में ही कि उस एटम का जो वैलेंस शेल है या वो खाली होना चाहिए या वो पार्शली फिल्ड होना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि आइडियल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल हमेशा कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसलिए आइडियल गैसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करती। इसके बाद डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, मतलब टॉप से बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा डिक्रीज होगी। और ये ट्रेंड भी बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी जैसा ही है। ऑब्वियसली इसकी भी कुछ वजूहात हैं। तो इसकी जो पहली वजह सामने आती है वो ये होती है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी एडअप होते हैं। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होंगी। इसकी एक और वजह भी होती है जो कि शील्डिंग इफ़ेक्ट्स को इनकाउंटर करती है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। मतलब शील्डिंग इफ़ेक्ट अगर इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होगी। तो ये तो था बच्चों आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसमें फैक्टर्स देखे और इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके फैक्टर्स भी अक्सर औकात MCQs में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ट्रेंड आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा है।